हेलो चिल्ड्रन, हाय, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग माय लविंग चिल्ड्रन। कैसे हो बेटा? सब लोग अच्छे हो ना? ऑल वेल एंड हेल्थ अच्छी है ना? ऑल हैप्पी? यस। तो तबीयत का ध्यान रख रहे हो बेटा? देखो, अभी तो हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होने आया है ना। यस, हमारी ये जो सिलेबस है हमारा, ये 5th स्टैंडर्ड का, ये मैथ्स का ये लास्ट चैप्टर है ना। और ये भी अभी कुछ मतलब वही 2-3 दिन में या फिर कभी मतलब फिनिश हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से बेटा ध्यान देना, बिकॉज दैट नहीं 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 सॉरी, ये चैप्टर के बाद अभी तो एक चैप्टर है ना। सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गई मेरी। इसके बाद 14 नंबर का चैप्टर है ना। यस। तो सी बेटा, तो आप लोग अच्छे से ये चैप्टर में इसलिए मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, बिकॉज दैट ये मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला चैप्टर है, ठीक है। और ये आपको लंबे समय तक याद भी रखना है। आप जब तक पढ़ाई करोगे ना, यानी आप पढ़ाई की आपकी मतलब आपकी स्टडी बंद भी हो जाएगी ना, तो भी आपको ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सबको तो ऑलवेज याद रखना है। ओके नाउ, तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारा न्यू टॉपिक। बट बिफोर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक, आई वॉन्ट टू आस्क यू कि आप लोगों ने ये प्रैक्टिस टाइम के कुछ क्वेश्चन मैंने दिए थे ना होमवर्क में, किए सब लोगों ने? मैंने बोला था ना कि क्वेश्चन में समझाऊंगा आप लोगों को, करना आप लोगों को ये। ओके, तो चलो हम लोग ये देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस टाइम ऑन पेज नंबर 177। ओके, सी, सुखी वर्क्स ऑन अ फार्म। फार्म के अंदर सुखी काम करी। ही इज़ पेड ₹198 फॉर 1 डे। वो एक दिन का कितना रुपये देती है? 198। इफ़ ही वर्क्स फॉर 52 days, हाउ मच विल ही अर्न? ओके, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। मैं आप लोगों को मैंने इतने सारे जो क्वेश्चंस करवाए ना, उसकी कंपेयर में तो ये कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है। इतना सिंपल है कि एक दिन का इतना रुपया दे, ये मतलब देती है कौन? सुखी। तो हाँ हाँ सॉरी सॉरी, उसको एक दिन का इतना रुपया मिलता है। कितना? ₹198। तो उसने 52 डेज़ काम किया है, तो उसने कितना कमाया? तो सिंपल है, ₹198 को 52 से मल्टीप्लाई करो, हो गया ना सिंपल। ओके, सेकंड, हरिया टूक अ लॉन टू बिल्ड हिज हाउस। हरिया ने अपना घर बनाने के लिए क्या लिया था? लॉन लिया था, राइट। ही हैज़ टू पे बैक ₹2750 every month for 2 years. How much will he pay back in 2 years? ओके, उसने लोन लिया था और वो एवरी मंथ, हर महीने इतना रुपया बैंक को, मतलब जहाँ से भी लोन लिया था ना, उसको इतना रुपया पे करता है वो हर महीने, एवरी मंथ। लेकिन कितने समय तक पे करता है? 2 ईयर्स। अब हमको 2 ईयर्स पता है कि हर महीने पे करता हो 2 ईयर्स के लिए। तो कितने मंथ्स उसने पे किया? 24 मंथ्स। ओके, बिकॉज दैट 1 ईयर में कितने मंथ्स होता है बेटा? 1 ईयर में 12 मंथ्स, 2 ईयर में 24 मंथ्स। तो उसने ये 2 ईयर्स के अंदर कितना उसने पे किया, यानी कितना चुकाया उसको लोन का अमाउंट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? ₹2750 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको अमाउंट पता चल जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट, रतिराम इज़ अ मिल्क सेलर इन द सिटी। रतिराम है ना, वो शहर के अंदर दूध बेचता है, दूध बेचने वाला, राइट। ही सेल्स 13 लीटर्स ऑफ मिल्क एवरी डे। वो हर रोज का कितना लीटर दूध बेचता है? 13 लीटर, यानी 13 लीटर दूध रोज का बेचता है। वो भी 1 लीटर का कितना रुपया लेता है? 43 रुपीज़, रुपये 43 पर लीटर। नाउ हाउ मच डज ही अर्न? तो वो बेचता है, यहाँ पे क्या लिखा है? एवरी डे बेचता है, ओके, 43 रुपीज़ के हिसाब से। अभी ये कितने टाइम के लिए बेचता है? ही सेल 30 ऑफ मिल्क एवरी डे पर लीटर, हाउ मच डज ही लर्न? ओके, तो उसने कितना कमाया? वो एक दिन में इतना दूध बेच देता है, लेकिन 1 लीटर का रुपया कितना लेता है वो? 43 रुपया। अच्छा मुझे बताओ, आप लोग के घर में भी दूध आता है ना? आप लोग क्या मतलब कितने रुपये में पड़ता है? नहीं पता? मैं बता देता हूँ, आई थिंक 48 या 49 रुपीज़ में आता है। नहीं सॉरी 52 रुपीज़ हो गया ना, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। मुझे वो उसका याद है, वो 500 ml की पाउच आती है ना, हाँ 500 का बैग आता है ना, वो छोटा सा थैली बोलते हैं जिसको। यस, मेरे घर में ऐसी 2 आती है, यानी 1 लीटर आता है। तो मुझे याद है, उसके ऊपर 29 रुपीज़ प्राइस लिखा रहता है। हाँ, 500 ml लिखा रहता है, और उसको बोलेंगे ग्राम में आई थिंक 450 कैसे को, ये सब कुछ एग्जैक्टली नहीं पता, बट 500 ml का होता है, तो उसका 29 होता है, ओके। तो वो 1 लीटर का आई थिंक 48 या 49 या तो फिर 51 52 के आसपास होगा, ओके। चलो अच्छा, हम उसकी बात नहीं कर, हम ये देख रहे हैं। तो 43 रुपीज़ को फिर से हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 13 से, तो पता चल जाएगा उसने कितना कमाया। नाउ क्वेश्चन डी,
अ फार्मर सेल्स 1 लीटर ऑफ मिल्क ₹41। एक किसान है जो 1 लीटर दूध 41 रुपीज़ में बेचता है। इन 1 मंथ ही सेल्स 210 लीटर्स ऑफ मिल्क। हाउ मच डज ही अर्न इन अ मंथ? एक दिन में इतना बेचता है, पूरे महीने में इतना बेचता है, पूरे महीने में। अब हमको ये नहीं पूछा है कि एक महीने में कितना। सोचो कि सर आपने बोला ना 1 मंथ यानी 30 डेज करना है, लेकिन यहाँ पे हमको ये नहीं पूछा है कि 1 मंथ के अंदर कितना, एक दिन में इतना तो एक महीने में, ऐसा नहीं पूछा है। हमको डायरेक्टली दे दिया कि एक महीने में वो कितना लीटर मिल्क सेल करता है, 210 लीटर्स, यानी एक महीने में बेच दिया उसने, इतना तक बेचा तो उसने कितना कमाया। तो हमको मंथ तो फाइंड करना ही नहीं है, हमको डायरेक्टली लीटर ही दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, 1 लीटर का ₹41, तो 210 लीटर्स का कितना, ओके। यानी सिंपली 210 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमको जिसने पूरे महीने में जितना कमाया ना वो हमको मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन ई, अ कंपनी सेल्स 1 लीटर ऑफ पैक्ड वाटर ₹18। ओके, पानी की बॉटल आती है ना पैक्ड वाटर, यस दैट्स इज, तो 18 रुपीज़ में आती है बॉटल। शॉपकीपर बाइज, देखो यहाँ पे बॉटल वर्ड नहीं लिखा है बेटा, लिखा इतना लिखा है पैक्ड वाटर, मतलब मे बी पाउच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट अब पैक किया हुआ है। अ शॉपकीपर बाइज 240 लीटर्स ऑफ पैक्ड वाटर, वो इतना लीटर रोज का बेचता है, रोज का ऐसा नहीं लिखा है ना, खाली इतना लिखा है कि 240 लीटर्स ऑफ पैक्ड वाटर। हाउ मच डज ही पे, ओके, तो कितना वो मतलब पे करेगा, तो सी, तो उसने इतना खरीदा है दुकान वाले ने 240 लीटर्स। 1 लीटर का कितना मतलब बाहर 1 लीटर पाउच का, सॉरी हाँ वही पाउच मतलब बॉटल, जो भी बोल रहे हैं हम लोग बॉटल वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। 1 लीटर का ₹80 ने उसने कितना लीटर खरीदा है, पूरा 240 लीटर्स उसने वाटर खरीदा है, आई मीन पाउच खरीदा है उसके पैक्ड वाटर्स। तो 1 लीटर का ₹18, तो 240 लीटर्स का कितना, सिंपली यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है, तो 240 को 18 से मल्टीप्लाई करो तो जो भी आएगा उतना वो कंपनी ने वो शॉपकीपर ने उतना उसको चुकाया होगा, ओके। अब ये कौन क्या बोल रहे हैं, ओ गॉड, इन द सिटी पीपल बाय वाटर बाय मनी, क्या बोल रहे हैं कि शहर में लोग पानी भी पैसे दे के खरीदते हैं, पानी का भी पैसे लगते हैं, सही बात है बेटा। देखो अभी कैसा ज़माना है, हमको एक ज़माना ऐसा था, अभी भी है, मतलब ऐसा नहीं, अभी गांव में सब जगह जाओ कुआं होता है, फिर बोरवेल होता है ना सब, तो वहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, हम लोग नीचे मुफ्त में पानी मिलता है, यस। और अभी सिटी के अंदर बाहर कहीं घूमने जाए तो पानी के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है बेटा, पैसा देना पड़ता है ना। तो देखो पानी कितना वैल्यूएबल है कि नहीं, ओके। जैसे टाइम इज़ मनी, देन वाटर इज़ ऑल्सो अ वेरी 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 मनी, ओके। तो पानी भी बहुत मूल्यवान चीज़ है, सो प्लीज़ डोंट वेस्ट वाटर, ओके। सेव वाटर, इफ़ यू सेव वाटर, वाटर विल सेव यू, ओके। पानी को आप बचाओगे, पानी आपको बचाएगा। सर वो कैसे बचाएगा, वो EVS का टॉपिक हो गया, अभी उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं चर्चा कर रहा हूँ, हो गया साइंस का टॉपिक। आप जब साइंस के अंदर या EVS में पानी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चल गया, फिर आप स्कूल में आना स्टार्ट करोगे तो ऐसे मेरे बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे, बेटा मैथ्स का सब्जेक्ट है अपना, तो मैं उस टाइम भी समझा दूंगा। अभी तो बेटा वीक में 2 ही लेक्चर्स होते हैं, तो अभी मैं वो ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज अभी नहीं दे रहा हूँ, जस्ट खाली बता देता हूँ मैं आपको। बट जब स्कूल चालू होगी ना तो आपको मैं ऐसे बहुत सारे ऐसे स्पेशल क्वेश्चन और ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूंगा, ठीक है। तो अभी पता चल गया ना पानी कितना मतलब कीमती होता है, ओके। ना अभी हमारा जो आज का टॉपिक है ना वो आप स्टार्ट करते हैं, फन विथ मल्टीप्लिकेशन। सब लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना बेटा, ओके। सी बेटा, ए लुक फॉर द पैटर्न एंड टेक दिस फॉरवर्ड। हमने एक्चुअली पैटर्न वाला चैप्टर देख लिया ना, स्मार्ट चार्ट्स भी देखे, पैटर्न वाले भी चैप्टर देखे, बट ये पैटर्न है ना नंबर्स की है, ओके। देखो हम लोग कोई भी नंबर, देखो मैं अच्छा बताया मैंने आपको कौन से मतलब लास्ट या उसके लास्ट में क्वेश्चन पूछा था ना, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 0, क्या होता है इसका आंसर बताया भी दिया ना, यस बेटा मैंने बताया था। कोई भी नंबर का 0 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 0 ही हो जाता है। तो मैंने इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको बोला था, यानी पूछा था, ओके। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, ओके। बट ये सबका मल्टीप्लाई आप करोगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बट लास्ट में हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 0 से, तो ये आंसर भी क्या हो जाएगा 0।
तो आपको पहले चेक करना है। बाकी काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले 1 को 2 से अगर 1 2 जा 2 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 5 जा ऐसे मतलब करते करते ही 9 तक पहुँचे। अरे यार ये तो 0 हो गया। वो भी किसी को तो नहीं पता चलता है, बट आपको पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करना चाहिए या फिर समझना चाहिए और डायरेक्टली आंसर पता चलेगा। 0 है तो भैया आंसर 0 ही हो जाएगा। सेम अभी यहाँ पे ये पैटर्न में हो रहा है, 0 × 9 यानी 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 0 + 1 यानी 1 ही होगा। अब देखो हर एक जगह 1 1 नंबर इंक्रीज हो रहा है। ये कैसे पैटर्न है देखो बेटा, 1 तो फिर 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और मल्टीप्लाई किससे किया 9 से किया है। सेम मल्टीप्लाई करने के बाद उसके अंदर जो एडिशन किया है ना वो भी 1 1 नंबर इंक्रीज हो रहा है, यानी एक एक प्लस हो रहा है। 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 ये अप टू अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट हो जाता है। ओके तो 0 × 9 करेंगे तो 0 होगा और 0 + 1 यानी 1 ही होगा। ओके अगेन 1 × 9 यानी 1 × 9 मीन्स 9 होगा। 1 × 9 मीन्स 9 ही होगा ना। 9 का टेबल 1 टाइम बोलो या 1 का टेबल 9 टाइम्स बोलो। 1 9 जा 9 बोलो या फिर 9 1 जा 9, तो 9 + 2 कितना होता है 11। सेम 12 का टेबल 9 टाइम्स बोलो, तो 12 का टेबल 9 टाइम बोलेंगे तो 108 होगा। 12 9 जा 108। 108 के अंदर 3 प्लस किया देन 111 यानी 111। अब इतना बड़ा क्वेश्चन अभी हम लोग इसको सॉल्व तो नहीं करें, बट हमको ये देख के एक रूल तो पता चल गया कि अब एक एक डिजिट इंक्रीज हो रहा है, सेम नंबर इंक्रीज हो रहा है। सेम नंबर यानी सेम डिजिट इंक्रीज हो रहा है ना। देखो यस 11 फिर 111, तो अब 4 × 1 होगा। यस फिर 5 × 1 होगा, देन 6 × 1 होगा। गॉट इट, पता चल रहा है। बस ये पैटर्न है, मानो एग्जाम के अंदर ऐसे पैटर्न आए ना इसके जैसे ही, तो आपको ये आंसर आना चाहिए। नाउ क्वेश्चन बी, ईच लेटर ABC हियर स्टैंड्स फॉर अ नंबर। ओके ये नंबर दिया देखो AAA × AAA, तो उसका आंसर कैसे फाइंड किया है, तो पहले ट्रिपल टाइम्स AAA। देखो ये ट्रिपल टाइम AA कैसा है पता चला, देखो यहाँ पे 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट। ओके तो मल्टीप्लिकेशन का एक रूल है बेटा, नीचे वाली लाइन में जितने भी डिजिट्स हो ना उसमें से हम लोग एक माइनस करके उतने डिजिट पहले रखेंगे। अभी 3 डिजिट है, पहले A को सबके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ये वाले A को करेंगे तो ये 1 का प्लेस है ना उसके लिए हम लोग 0 रखेंगे, फिर इसका सबके साथ मल्टीप्लाई किया तो A × A, तो A ऐसे बताया, मतलब एक्चुअली हमको टेक, देखो यहाँ पे लिखा है टेक A = 1 देन फाइंड व्हाट द नंबर्स B and C विल बी। फिर ये मल्टीप्लाई किए और लास्ट में फाइनल आंसर क्या मिला ABC BA, AB देन C देन उसका उल्टा BA। अब हमको A के = 1 लेने को बोला है, तो देखो अभी हम 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी 1 1 1 होगा। ओके ये भी 1 1 1 होगा, फिर ये 1 1 1 और 0 1 1 1 एंड 0 अगेन 1 1 1 3 × 1 है 1 1 1 देन 2 0 देन फाइनल आंसर। देखो अब ये है ना सर, अब B के = क्या लेंगे, हमको B के बराबर कुछ लेना ही नहीं है, डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं। 1 का 1 ही आएगा, 1 और 1 2 आएगा, 1 2 3 होगा, फिर 1 1 2 एंड 1 का 1। देखो ABC फिर उसका रिवर्स BA 1 2 3 फिर उसका रिवर्स 2 1 हो गया ना, आप लोग के सामने यही आंसर। ओके तो ये पैटर्न आपको पता चल गई कैसे आया। चलो इसके जैसे मैं एक पैटर्न दे दूँ आपको, फटाफट दे दूँ। ओके एक अच्छा ठीक है, अच्छा अभी नहीं दे रहा हूँ बेटा पैटर्न, बिकॉज अभी हमारी टॉपिक भी बाकी रह जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन लिखूंगा ना, ओके हम लोग वर्कबुक के अंदर देखेंगे तो ऐसी कुछ पैटर्न्स होगी। तो इन शॉर्ट आपको ये पैटर्न समझ में आई ना। देखो ये आपको करना है किसमें, नोटबुक में। ओके NB नोटबुक में, फन विथ नंबर्स। ओके ये क्वेश्चन अभी ये देखो, ट्रिक विथ योर एज। एक मिनट, ये मैं क्वेश्चन दूँ कि नहीं दूँ ये सोच रहा हूँ। हाँ नहीं करना है, नोटबुक में करना, ठीक है। ट्रिक्स पहले टेक्स्ट बुक में लिख लेना, फिर नोटबुक में लेना। देखो राइट योर एज। ओके तो आपकी एज मानो कितनी है 10 ईयर्स, मल्टीप्लाई इट बाई 7। चलो 7 से मल्टीप्लाई करें तो 10 7 जा कितना हो जाएगा 70। गॉट इट। अगेन मल्टीप्लाई द आंसर बाई 13। ये आंसर है उसको 13 से मल्टीप्लाई करो, ये 13 तो है ही, उसको मल्टीप्लाई करो 13 से मल्टीप्लाई किसको, ये जो आंसर लिखा ना मल्टीप्लाई द आंसर को किससे मल्टीप्लाई करना है 70 से। तो 13 का टेबल 7 टाइम बोलो ना, 13 का टेबल बोलो क्या होगा, 13 का टेबल 7 टाइम बोलेंगे 91। ओके सर हमको तो नहीं पता, तो कहाँ से पता होगा आपको, 13 का टेबल लर्न भी करना पड़ेगा। मैंने कितने टाइम्स बोला कि टेबल लर्न करो अच्छे से। अब ये 0 ने 0 ऐड कर दो। ओके
अगेन क्या लिखा है, मल्टीप्लाई अगेन दैट आंसर बाय 11। अब 11 से मल्टीप्लाई करो, किसको, इससे। ये जो आंसर हमको मिला 910, इसको हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे, डायरेक्ट देखो 910 है ना, देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट में कर रहा हूँ। 910 को पहले मैं ये 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना मिलेगा, 910 ही आएगा। फिर 910 को ये कितना है बेटा, ये भी 1 है ना, नहीं ये 10 है, ये 10 का प्लेस है, ये 1 का प्लेस है। सो बेटा ये 10 के प्लेस पर यानी 10 से हो, तो आपको पता ही है। सो 910 को, ये 910 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 910 मल्टीप्लाई 10 यानी 9100। देखो 910 तो था, एक जीरो ही खाली ऐड करना था ना, तो इसका आंसर क्या है 900, सॉरी अभी इन दोनों का एडिशन भी करना है ना, सॉरी में मिस्टेक हो गई बेटा। सो ये 910 और फिर 9110, ओके, 0 1 और 1 2, 9 एंड 1, एक सेकेंड 1 1 1 2 का 9 1 1 नहीं है, 9 1 0 है, सॉरी ये 1 का 1, फिर 9 और 1 10, अगेन 1 1 और 9 10, तो इसका आंसर क्या है बेटा 10010, ओके। हमने सिंपली क्या किया, 910 को 11 से हमने मल्टीप्लाई किया है, नथिंग एल्स बेटा, ओके। सो 10010। नाउ क्या पूछा है हमको आगे क्वेश्चन में, नाउ लुक एट योर लास्ट आंसर, ओके देख लिया हमने। कैन यू फाइंड योर एज इन द आंसर, यस लिखना है, यस आई कैन फाइंड माई एज इन द आंसर। हाउ मैनी टाइम्स डज योर एज शो इन द आंसर, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। देखो ये रहा 10 और ये रहा 10, हमने एज कितना लिखा था, 10 ही लिखा था ना, तो हमको 2 टाइम्स 10 मिला। हाउ मेनी टाइम्स मिला, 2 टाइम्स। बट ये पैटर्न में कुछ मज़ा नहीं आई ना यार, कुछ अजीब इतना नहीं लगा, लेकिन ये पैटर्न मस्त है ये दोनों, ओके। मैं इसके जैसे आपको और भी पैटर्न दूंगा, ठीक है। देखते हैं आप लोग कर पाते हो कि नहीं, या तो फिर मान लो ये चैप्टर फिनिश होगा या फिर हम लोग वो वर्कबुक चलाएंगे ना, तब मैं कुछ बताऊंगा। मे बी यदि रिवीजन स्टार्ट हो अपना, देखो अभी तो सिलेबस पहले पूरा करना है, फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी क्या बेटा, सिलेबस, ठीक है, यानी सारे चैप्टर्स फिनिश होंगे, देन आफ्टर देखेंगे हम लोग सिलेबस के लिए वो रिवीजन के लिए टाइम मिलता है कि नहीं, ओके। नाउ तो ये पता चल गया। नाउ डी, गोइंग राउंड एंड राउंड, ओके देखते हैं, राउंड और राउंड घूमना है। फिर एक पहले मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई तो आपको आएगा ही ना, चलो मैं कर दूँ, 1 7 जा 7, 1 5 जा 5, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, सेम ही आएगा। 2 से करना है, 2 7 जा, तो ये आप लोग सारा कर लोगे, ओके। अच्छा मैं करके दूँ फटाफट, चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, ये आप लोग कर लोगे ना, नहीं मैं कर लेता हूँ। 2 7 जा 14, कैरी आएगी 1, 2 5 जा 10 और 1 11, अगेन 1, 2 8 जा 16 और 1 17, 7 1, 2 2 जा 4, 4 और 1 5। बेटा आप एक चीज़ नोटिस करते हो, मैं कभी कभी इतना स्पीडी बोलता हूँ, तो आप इतना कैच करना सीखो बेटा। देखो एक्चुअली क्या है ना, ये सब्जेक्ट ही हमारा ऐसा है, ठीक है, बहुत लेंथी सब्जेक्ट भी है बेटा। और मैथ्स के अंदर तो जितना, देखो मैं तो एक बात बताऊँ, मैं जब छोटा था ना, मैं 10th और 12th में, मेरे तो 12th में भी बहुत अच्छे मार्क्स है, आई थिंक मैंने बताया था ना आप लोगों को, ओके छोड़ो सब बातें। मैं आपको बताऊँ, मैं हैंड्स फ्री लगा के गाने सुनते सुनते मैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करता था, यस, और इट्स ट्रू बेटा, यस 100% बता रहा हूँ। कभी कभी तो टीवी देखते देखते मैं मैथ्स को होमवर्क, जब भी मैथ्स का होमवर्क हो ना, मेरे को म्यूज़िक तो चाहिए ही। अब ये कॉपी आप मत करना, मतलब आप लोग को यदि अच्छा लगता है या आप कर सकते हो तो यू कैन, बट प्रॉब्लम हो रही है या फिर नहीं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है, खाली मैथ्स की बात कर रहा हूँ, फिर पढ़ना हो ना, रीडिंग करना हो तो फिर नहीं हो सकता। तो मुझे तो ये स्पीड में करने की बहुत मज़ा आती है, ओके। 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, ओके मैं चेक कर लेता हूँ। 2 7 जा 14, 4 2 5 जा 10, 1 11, 1 2 8 जा 16, 1 17 का 7, 1 2 2 जा 4 एंड 1 5 2 4 जा, ओके सही है। 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15, 2 17, 1 3 8 जा 24, 1 5, एक सेट 3 8 जा 24, 1 5 5 एंड 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12, 1 3 1 जा 3 एंड 1 4, ओके। अब मैं ये दो स्पीड में कर देता हूँ, ओके। आई हैव डन बेटा ये 2 क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन का, डू यू फाइंड अ पैटर्न इन ऑल दिस आंसर्स, आपने कोई पैटर्न फाइंड की, डिस्कस दिस विथ योर फ्रेंड्स। एक्चुअली कोई पैटर्न तो नहीं दिख रही है मेरे को, दिख रही है आप लोगों को? ये तो ऐसे सोच सकते हैं ना कि 14 14 2 जा 28, 14 3 जा
तो 42 होता है, फिर 14 4 जा 56 होता है, बट ये तो 57, एंड 14 5 जा 70, बट यहाँ 71 है। फिर 28 उसका डबल, 28 का डबल होता है 56 और +1 हुआ है। फिर यहाँ पे हाँ, लेकिन इस तरह से मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कुछ पैटर्न है इसके अंदर ना, नहीं देखो अब यहाँ पे फिर कम हो रहा है। जैसे यहाँ पे 28 का डबल और +1 हुआ 56, 28 का डबल 50, नहीं, तो इसका आंसर बेटा नो। डू यू फाइंड अ पैटर्न इन ऑल दिस आंसर? नो, आई डिडंट फाइंड। ओके, मुझे कोई पैटर्न नहीं मिला। ओके, नाउ डिवीज़न, चलो अब हमारा डिवीज़न स्टार्ट हो रहा है बेटा। ओके, तो ये पता चला आपको कुछ पैटर्न नहीं, खाली मल्टीप्ली करना है। मल्टीप्ली करने के बाद आपको इसको भी नोटबुक में लिखना है, यानी क्वेश्चन ये जो फन विथ मल्टीप्लिकेशन है ना, पूरा टॉपिक आपको नोटबुक में लिखना है। डिवीज़न, डोलमा, अरे वाह डोलमा दीदी, अरे आंटी लग रही है, तो डोलमा आंटी टू, अरे यार आंटी कहाँ लिखा है, मैं आंटी बोल रहा हूँ। डोलमा आंटी टू, अरे सॉरी, डोलमा टूक अ लोन फ्रॉम अ फ्रेंड टू बाय अ मोपेड। बेटा अभी कोई मोपेड खरीदता है? आप लोगों ने देखा मोपेड कैसा होता है? देखो ये रहा, इट्स वन टाइप ऑफ ल्यूना। ल्यूना भी, सर हमको तो ल्यूना भी नहीं पता। सही बात है, अब आप लोग को केटीएम का बारे में पता होगा। फिर बोलूँ? हाँ सर, बहुत जोरदार बाइक है। सही बात है भाई, और नहीं तो क्या, बाइकर्स हो आप लोग सब। हाँ गर्ल्स, आप लोग साइकिलिस्ट हो। अच्छा आप लोग भी बाइकर्स हो। ओके, नाउ मोपेड खरीद रही है, क्या लिखा है, ₹9,588। शी हैज़ टू पे इट बैक इन इक्वल अमाउंट्स एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। सिंपल बेटा, डिवीज़न है। देखो इतना उसने अमाउंट लिया है फ्रेंड से, अब इसको जब रिटर्न करना है ना, तो वो 6 मंथ्स में रिटर्न करती है, 6 मंथ्स में रिटर्न करती है ये डोलमा आंटी। ओके, तो हर महीने एवरी मंथ वो कितना पे करेगी? देखो वही क्वेश्चन है, हाउ मच विल शी हैव टू पे एवरी मंथ, हर महीने कितना पे करना है। शी आस्क्ड हर चिल्ड्रन टू कैलकुलेट, उसने अपने बच्चों को बोला, बोले आप मुझे कैलकुलेशन करके बताओ। अब इन लोगों ने जो मेथड यूज़ किया ना, कुछ डिफरेंट ही मेथड। देखो एक्चुअली मेथड ईजी है, बट आप, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आपके माइंड में ये जल्दी मानो घुस भी जाएगी, मैंने यानी कि एंटर भी कर देगी मेथड माइंड के अंदर। बट हम लोग सिंपली जो डिवीज़न करते हैं वही मेथड में भी यूज़ करेंगे। देखो इन्होंने कैसे किया पता है, उसकी डॉटर ने ऐसे किया, उसके सन ने ऐसे किया है। उसने क्या किया है, 9,588 को 6 से डिवाइड किया। ओके, हमको भी 6 से ही करना है, पर उसने क्या किया पता है, 6 500 जा कर दिया। 6 को पहले 500 से मल्टीप्लाई, तो 6 5 कितना होता है, 30 होता है, 30 होता है ना, 6 5 जा 30। फिर ये 2 0, तो 2 0 ऐड कर दिया है। ओके, अगेन कितना उसका सब्ट्रैक्शन किया, यानी माइनस तो कितना आया, तो बोले 9,588 में से 3,000 चला जाएगा, तो 6,500 बचेगा। देखो 8 का 8 आएगा, अगेन 5 का एज इट इज़, 9 में से 3 जाएगा तो 6, इतना। अगेन उसने 6 के टेबल को 500 टाइम्स किया, 500 टाइम्स, यानी सिंपली उसने पहले तो 5 तक के टेबल बोला होगा, 6 5 जा, तो उसने बोले मतलब 30, देन 2 0। अब इसमें से 3,000 को माइनस किया, इतना आया। अगेन उसने 6 का टेबल 500 टाइम्स, तो इतना आया। अब इतना लेस हुआ 588। अब उसने डायरेक्ट 90 से किया, पता चल रहा है आपको। अब देखो सोच सकते हो, अब 9 का टेबल 6 टाइम बोलेंगे, तो 9 6 जा 54 होता है, देन ये 0, तो वो 0 ऐड कर दिया। अब 48 रिमाइंडर बचा, अब वो 48 रिमाइंडर को 6 से टेबल से किया, 6 8 या 48। बट डियर स्टूडेंट्स, ये मेथड ऑलवेज काम में नहीं आती है। मानो कि कोई बड़ा सा ऐसा कुछ क्वेश्चन हो ना, तो देखो मेरे लिए तो बहुत इजी मेथड, मैं आपको सही बताऊं, मेरे को कभी कभी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हो ना डिवीज़न के, तो मैं इस तरह से यूज़ करता हूँ ये मेथड को। बट जनरली हमको ये मेथड, एक्चुअली आप लोग को डिवाइड तो आता ही है, मुझे पता है आप सभी स्टूडेंट्स को डिवाइड आता है, बट हमको चैप्टर में डिवाइड दिया, डिवीज़न दिया है, वो भी कुछ डिफरेंट टाइप से। ओके, सो हम लोग हमारी जो ओल्ड मेथड है ना उसी से करेंगे। देखो उसने भी 1000 से ट्राई किया, चलो हम लोग करते हैं। 6 को 1000 तो 6000 आया, तो रिमाइंडर कितना रहेगा, 3588। सर आपने यहाँ से क्यों किया ऐड सब्ट्रैक्शन, यहाँ से करते हैं ना, तो बेटा मुझे पता है इसलिए मैंने डायरेक्टली कर दिया। अगेन हम 6 को 3000 नहीं, 6 को 500 से करते हैं, तो 3000 होगा, 3000 होगा ना, तो कितना रिमाइंडर होगा, 588। अभी तो 588 आ गया, तो अब 90 से करते हैं, तो होगा 540।
देन कितना रिमाइंडर होगा 48। देखो 8 का 8 में से 4 गया 4। ओके, अब हम लोग 6 8 जा 48 0 0। तो क्या लिखा है, विल बोथ ऑफ देम गेट द सेम आंसर? यस यस, they will get both get सेम आंसर, उनको सही आंसर मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा। ओके, कितना, तो बोले इसका आएगा 500 500 500, यानी हो गया 1500 और 90 और 8, यानी इसका आया 1598 रुपीज़। इतना उसको पे करना पड़ेगा। देखो इसका भी उतना ही हो रहा है 1500, यानी हो गया 1500 और 90 + 8 यानी 98। पता चल रहा है बेटा आपको? यस, समझ में आ रहा है ना? 1598 कितना अमाउंट आया, इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। लिखा है ना ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना, ये लिखा है ना, ये मैंने जो आंसर लिखा उसका क्वेश्चन ये रहा। हाउ मच विल शी हैव टू पे एवरी मंथ? तो लिखेंगे शी विल हैव टू पे ₹1598। ओके, पता चल गया ना आपको? चलो पीछे वाले अब कुछ क्वेश्चंस है, ये तो आप लोगों ही करने हैं। सी, ट्राई टू सॉल्व दिस यूजिंग अ फ्यू स्टेप्स एज यू कैन। एकदम कम स्टेप्स के अंदर ही करके बताओ, ऐसा बोला है। बट मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये मेथड से हमको नहीं करना है, ठीक है? हम लोग हमारी जो मेथड वही करेंगे। कैसे? चलो मैं फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखना है आपको, यहीं पे बता दूँ। चलो 4228 उसको डिवाइड करना किससे? 4 से। देखो एक बात बताओ, कई बार स्टूडेंट्स है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमको ये अंदर कौन सा लिखना है, यहाँ पे कौन सा लिखना है, बाहर कौन सा नंबर लिखना है। तो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब इस तरह से डिवाइड दिया हो ना, तो जो आगे वाला नंबर होता है ना उसको हमेशा अंदर लिखते हैं, और जो पीछे वाला नंबर है उसको हमेशा बाहर लिखते हैं। इतना याद रखो आपको। फर्स्ट नंबर तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में, और यहाँ पे सेकंड नंबर है उसको फर्स्ट में लिखना है, उल्टा कर देना है। अब से माइंड के अंदर फिट कर देना। मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स में मिले कि सर हर बार वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं, सर जैसे ये लिखा है तो ये क्या करें पता, 4 को अंदर लिखेंगे और 4228 को बाहर लिख देंगे, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना फिर। ओके, इसको हमको डिवाइड करना है, किसी 4 से डिवाइड करना है, तो 4 बाहर आएगा। शॉर्ट में बताऊँ तो फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड, मतलब कि सेकेंड टाइम पे लिखना है, यानी सॉरी सेकेंड टाइम नहीं बोलेंगे, मतलब आफ्टर लिखना है। और ये जो फर्स्ट है उसको, सॉरी ये जो सेकंड में है उसको फर्स्ट पे लिखना है। चलो अब हम लोग हमारी इससे कर दें, पहले 4 का टेबल 4 से बढ़ नहीं तब तक बोलना है, तो 4 1 जा 4 0 आएगा। अगेन 2 को नीचे हमने ड्रैग किया। चलो 4 का टेबल 2 से बढ़ना नहीं चाहिए, तब तक बोलो सर 4 1 जा 4 बढ़ गया, तो क्या करेंगे, दूसरे डिजिट को भी एक साथ नीचे ले लो 2, यानी दोनों डिजिट एक साथ नीचे आए। जब दो डिजिट एक साथ ड्रैग करके नीचे आते हैं ना, तो हम लोग ऊपर क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 0 ऐड करना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, कॉन्सेंट्रेट एंड लिसन केयरफुली। जब दोनों डिजिट एक साथ नीचे ड्रैग होगा तो हम लोग को सबसे पहले ऊपर क्या रखना है, 0। अब 4 का टेबल 22 से बढ़ना नहीं चाहिए, तब तक बोलो। सो बोलो जल्दी से, यस 4 5 जा 20। अगेन 2 रिमाइंड, हाँ 2 का 2 रहेगा, 2 में से 2 का 0। अगेन हमने 8 को नीचे ला दिए तो 8 हो गया, 28 हो गया, सॉरी 4 7 जा 28। रिमाइंडर कितना हो, 0 0। चलो अब ये क्वेश्चन करना है, बोलो कर पाओगे ना? बस ये तो डिवीज़न है बेटा, सारे क्वेश्चन तो ये प्रैक्टिस टाइम में आपको दे देता हूँ होमवर्क के अंदर। ओके, ये आपका होमवर्क है, ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने। बेटा ये तो सिंपल है, ठीक है, डिवीज़न तो आएगा ही ना आपको यार, किसी बच्चों। ओके, नाउ हाउ मैनी टाइम्स, ओके 976 children are going on a picnic. They will be taken in mini buses. If 25 children can go in one bus, एक बस के अंदर ही 25 बच्चे जा रहे हो, तो how many buses do they need? ओके, टोटल कितने चिल्ड्रन है बेटा, 976। एक बस में कितने बच्चे आ रहे हैं, 25। तो कितने बसेस की जरूरत, तो क्या करना पड़ेगा, 976 को 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे बच्चों ने किया है, कुछ इस तरह से डिवाइड किया है। अब हमको पूछा है 2 children have solved it, check if they have made a mistake, correct
इट। ओके, अब ये बच्चों ने कुछ मिस्टेक की है यहाँ पे, किसने की है वो भी देख रहे हैं। पहले इसका देख रहे हैं 25, उसने 5 जा से किया है तो 125। ओके, ये सही है। पहले देख रहे सब्ट्रैक्शन, उसने सही किया है, 6 में से 5 गया 1 7 2 5। ओके, 8 सही है। ओके, सो सी बेटा ये माइनस तो हम उसने सही किया। फिर उसने 851 है ना, तो उसको 10 से ठीक लगा तो उसने 10 से किया। बेटा देखो अब सोचो कि सर यहाँ पे 5 कब लेना है, 10 से कब करना है। अब आगे वाले क्वेश्चन में इसने डायरेक्ट 500 से किया, तो बेटा इसमें ऐसा है ना कि हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं। कोई भी मतलब कि ऊपर वाला जो नंबर है ना उससे स्मॉल लेना है, उससे स्मॉल। और ऐसा इजी बनाओ इसको कि हम लोग पूरा जो नंबर आए ना वो ज़ीरो में आए। ज़ीरो मतलब कि राउंड फिगर में आए। कैसा? राउंड फिगर में। ओके, इस तरह से क्वेश्चन करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। देखो अब इसने कुछ ऐसे सोचा 6 1000 जा। ओके, तो 6000 इन शॉर्ट हमको जिससे डिवाइड करना है ना उसमें से हमको ये सब्ट्रैक्ट करना है नीचे वाला नंबर, तो हम लोग कर सकते हैं ऐसे ही। ओके, पता चलता है। ओके, देखो इसकी जगह मैं होता तो 5 की जगह डायरेक्ट 10 ले लेता। क्या ले लेता मैं? डायरेक्टली 10। ओके, चलो अभी मैं कर देखते हैं अभी इसको, इसकी कोई एरर है कि नहीं है। तो उसने 25 10 जा 250 1 5 में से 5 गया 0, 8 में 2 गया 6। ओके, 601 आया। अगेन उसने 25 10 जा किया तो फिर से 250 आया। देन 1 फिर ये 10 में से 5 का जाएगा तो 5, ये हो गया 5 में से 2 गया 3। ओके, ये भी करेक्ट है। अगेन उसे 25 10 जा 250 तो ये आया 101। अब 101 आया ना तो उसने 25 4 जा किया तो 100 ले लिया। एक्चुअली यहाँ पे 1 आना चाहिए ना रिमाइंडर, उसने 1 नहीं लिखा, बट ये आंसर तो सही है। इसका कितना होगा टोटल? 39 लिखा है ना, देखो 5 और 10 15, नहीं पहले 10 10 20 30 35 और 30। ओके, ये 39 हो गया। ओके ओके बेटा, सी नाउ अब ये क्वेश्चन में देखिए इसने सही लिखा है कि नहीं वो हम देखते हैं। नाउ 976 को 25 से डिवाइड किया तो उसने क्या किया? पहले 20 से किया। ओके, टेबल को 20 से किया तो 25 20 जा। आप सोचोगे सर 20 जा तो कैसे पता चलेगा? तो 2 से तो पता चलता है ना। 25 2 जा कितना होता है? 50, और ये 0 ऐड किया। अब 6 में से 6 का 6, अरे ये तो 7 आ गया। फिर से हाँ, इसने मिस्टेक की है। देखो एक्चुअली इसने यहाँ से किया है माइनस। हम लोग हाँ हमेशा राइट साइड से होता है बेटा। हाँ, ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो राइट साइड से होता है। 6 में से 0 गया 6 का 6, फिर तो इसने 7 है ना ज़्यादा लिखा है। ये 7 एक्चुअली नहीं आना चाहिए। देखो आपको दिख रहा है 6 में से 0 जाएगा तो 6 ये रहा, फिर 7 में से 0 जाएगा 7, 9 में से 4 गया 5 गया तो 4, यानी 4 7 6 ये जो है ना ये सही है, बट उसने एक प्लेस को आगे कर दिया है, राइट। अगेन उसने 25 10 जा 250 किया तो उसने यहाँ पे भी ऐसी मिस्टेक की है क्या? हाँ देखो ये 7 ज़्यादा आ गया है। 6 का 6 आएगा, फिर 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 गया 2, ऐसे। और इसके अंदर ऐसे किया है, ठीक है, पता चला ये और ऐसे। अगेन 25 4 जा 125, 6 में से 5 गया 2, 2 में से ओके। तो इसने तो यहाँ पे मिस्टेक की है, ये लाइन में मिस्टेक की है। तो इसका कितना आ रहा है? 20 और 10 34 35 हो रहा है बेटा इसका। देखो इसका 39 हो रहा है, तो ये रॉन्ग है ये राइट है। तो यहाँ पे हमको बोला था ना कि कोई मिस्टेक है तो करेक्ट करो, तो ये 7 को निकाल देंगे तो ये 4 7 6 कहाँ खिसक जाएगा? इधर आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको करेक्ट बनाने आएगा, येस और नो? सी बेटा इसको हमको करेक्ट करना है ना, तो हम लोग कैसे इसी को करेक्ट कर लेते हैं। तो देखो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। 976 उसको 25 से किया तो पहले तो 20 से किया। ओके, 20 से करना है तो कितना आएगा? 500, तो कितना आएगा? 6 7 और 4। फिर उसने अगेन 20 से किया है तो फिर से 20 से करें नहीं तो 500 हो जाएगा ना, नहीं 10 से करना है। 10 से, देखो इसने 10 से किया है तो 250 हुआ। तो 6 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 गया 2। ओके, माइनस किया ना। अब है ना उसने 4 से किया है तो हम लोग 4 से नहीं कर रहे, ये 10 है ना। अब हम लोग 5 से करते हैं। किससे करते हैं? 5। तो 5 से करेंगे तो कितना होगा बेटा? +5। 25 5 जा 125 होगा। कितना होगा? 120। देखो पहले 20 से किया, फिर 10 से किया और फिर 5 से। ये 10 है बेटा, हाँ, फिर 5 से। तो 6 में से 5 गया 1, 2 में से 2 गया और 2 में से 1 गया तो 1।
अब हम 4 से करेंगे +4, तो 100 होगा, यहाँ पे 1 रिमाइंडर रहेगा। तो देखो हो गया ना 20 और 10 कितना हो गया 30, 30 और 5 तो 35 और 4 39, तो ये हवा आ गया। हाँ करेक्ट मेथड, पता चल गया। उसने मिस्टेक है ना यहाँ पे की ना, ये यहाँ पे, इसलिए फिर आगे सब रॉन्ग हो गया, पता चल गया आपको। सी नेक्स्ट क्या लिखा है, हाउ मच पेट्रोल, ओके, ईशा हैज़ ₹1000 विथ हर, अच्छा ईशा के पास ₹1000 है, शी वॉन्ट्स टू बाई पेट्रोल, अच्छा उसे पेट्रोल खरीदना है। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट ₹67, हाउ मैनी लीटर्स कैन शी बाई, ओके, उसके पास ₹1000 है, उसको पेट्रोल खरीदना है और 1 लीटर का प्राइस कितना है ₹67 है। तो वो क्या करेगी, मनी विथ ईशा यानी 1000, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर 67, तो वही हमको खरीदना है पेट्रोल यानी उसको ईशा को ₹67 1 लीटर के हिसाब से, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे किया है, लीटर्स ऑफ पेट्रोल शी कैन बाय 1000 डिवाइडेड बाय 67, 1000 डिवाइडेड बाय 67, तो बोलो कितना आएगा, यस सोच के बताओ। अरे यार डिवाइड करो लो, चलो सोच नहीं सकते हो, 1000 और 67, अरे 67 का 1 से नहीं होगा, 10 दोनों ले लो तो भी 67 का टेबल, तो तीनों ले लो ना, तो 100 हो गया। तो 67 का टेबल 100 से बढ़ना नहीं चाहिए, तो 67 बन जा, हम 67 ही करेंगे ना पहले फर्स्ट टाइम तो, ओके। अब इतना तो बेटा 67 बन जा तो हमको आएगा, चलो माइनस करने भी आएगा, 10 में से 7, ये 10 है, 10 ही मानेंगे ना, 10 में से 7 गया 3, अब ये कितना होगा 9 होगा, तो 9 में से 6 जाएगा तो 3, अभी तो 0 ही हो जाएगा, तो फिर अगेन 0 को ड्रैग करो नीचे, हो गया। अब 67 का टेबल हमको 33 से बढ़ना नहीं चाहिए, तो चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 67 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मैं एक सिंपल बताऊँ, आप पहले 60 सोच लो, 60 का टेबल 33 से बढ़े तब तक बोलो, ओनली 6 का टेबल, तो 6 5 या 30 हो जाएगा ना, और 7 का सोचोगे ना तो 7 5 या 35, तो 6 का टेबल 30 तो 30 हो गया और 7 का 35 हो गया, तो ज़्यादा हो जाएगा वो 300 और 35। अच्छा नहीं समझ में आया, ओके चलो भूल जाओ, लिव इट, फॉरगेट उसको बेटा, भूल जाओ। 60 हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करके करते हैं, तो देखो 4 7 जा 28, 28 का आएगा 8 2, 4 6 जा 24, 24 और 2 26, अरे यार ये तो एक सेकेंड, ओके चलो 268 हुआ, इससे तो छोटा ही है, तो 4 जा ले सकते हैं ना हम लोग, 5 जा से भी करके देखते हैं, 5 जा से बढ़ जाता है, 5 7 जा हाँ 35, 5 6 जा 30 और 33, देखो बढ़ गया 335 हो गई, तो ओनली 30 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 67, 4 जा 268, ओके, देन 10 में से 8 गया तो 2, एंड ये हो गया, ये 10 हो गया तो ये 2 हो गया, ये 12, यानी 12 में से 6 गया है तो 6 और ये 0 नहीं, 0 ही नहीं, 0 नहीं आएगा, कितना आएगा सोचो, अरे मुझे थोड़ी ना आता है सब्ट्रैक्शन, 1 लिख दूँ ना, गुस्सा आ रही है बराबर से, सामने लगो मिलोगे तो मारूंगा अभी सही में। कहाँ से आएगा ये 12, हमने 12 कैसे किया, इससे लिया होगा तभी तो 12 किया ना, ये 2 में से 2 गया 0, 62 आया, ये रिमाइंडेड 62 है, तो अभी हम लोग पॉइंट लगा के भी कर सकते हो क्वेश्चन, ओके, ऐसे पॉइंट लगाया फिर 0, लेकिन अभी हम लोग डेसिमल वाला नहीं करना है। तो ईशा कैन बाय डैश लीटर्स ऑफ पेट्रोल, तो 14 लीटर्स ही पेट्रोल मिलेगा उसको, कितना लीटर 14 लीटर्स, और वो जो है ना पेट्रोल पंप वाला वो 62 रिमाइंडर है, तो इतना रुपया उसको वापस करेगा, 1000 में से 14 लीटर्स पेट्रोल का हो गया कितना रुपया, तो 1000 में मतलब ले लेगा और 62 वो वापस करेगा, ठीक है। नाउ फाइंड आउट इफ ईशा कम्स टू योर सिटी, ईशा आपकी सिटी में आ रही है, देन हाउ मच पेट्रोल कैन शी बाय विद द सेम मनी, ओके, ईशा सेम मनी से कितना पेट्रोल, अब हमारी सिटी में क्या है बेटा पेट्रोल का आपको पता है, अभी आपने अहमदाबाद में आपको नहीं पता, आई थिंक 83 रुपीज़ है, 80 हाँ 83 रुपीज़ है, रुपीज़ 83, ओके, अभी हाल में, तो उसको 1000 में से 83 लेना है पेट्रोल, तो कितने रुपए 83 रुपीज़ पर लीटर, तो इसका अब कौन से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 डिवाइडेड बाय 83,
तो मुझे ये आपको बताना है। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे चिल्ड्रंस डे। ये तो पता है चिल्ड्रंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, किसका बर्थडे है जो चिल्ड्रंस डे में सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको फाइंड आउट करके देना है मुझे नेक्स्ट टाइम। बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया? सिंपली मैंने किया है 1000 रुपीज़ को 67 से डिवाइड किया तो 14, तो ये लिखा ईशा कैन बाय 14 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ओके, अब लिखा है ईशा आपकी सिटी में आ रही है, तो हमारे यहाँ पे अभी 83 रुपीज़ है रेट पेट्रोल का, तो कितना होगा, तो 1000 कितने में मतलब कितना लीटर पेट्रोल ले पाएगी, 1000 को 83 से आप डिवाइड करोगे पता चल जाएगा। ओके सी, अभी एक और, तो ये सारे जो क्वेश्चन में ये नहीं करना बेटा, हाँ ये क्वेश्चन नोटबुक में नहीं करना है, मैं बता देता हूँ आपको। ये प्रैक्टिस टाइम जब कंप्लीट हो जाए ना फिर डायरेक्टली ये वाला करना, हाउ मच पेट्रोल, टाइटल दे देना हाउ मच पेट्रोल, ये लिखना है, सब ये लिखना है और ये क्वेश्चन भी करना है। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू माय डियर चिल्ड्रन।